जय हिंद प्यारे साथियों, क्रैक एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज का सेशन बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को कलिंग पुरस्कार का क्या महत्व है। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार का क्या महत्व है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान में सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। विज्ञान में सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। मुख्य भूमि में बंगाल की खाड़ी की ओर वापस जाने वाली पवनें किस मौसम में चलती हैं। किस मौसम में चलती हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मानसून का निवर्तन। मानसून का निवर्तन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23, 24। अब पहला देखेंगे अनुच्छेद 14 से 18, तो लिखेंगे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। पहले तीन को देखते हैं, फिर आगे देखेंगे 17 18 नंबर का। तो आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। फिर आर्टिकल 15 कहता है कि भेदभाव का निषेध देता है। भेदभाव भेदभाव का निषेध निषेध करता है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। अवसर की समानता। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 कहता है स्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। और आर्टिकल क्या था, आर्टिकल आर्टिकल 19 और 22, 19 से लेकर 22 कहता है, 19 से 22 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28 कहता है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। श्वसन के दौरान O2 को अंदर लिया जाता है और CO2 को छोड़ा जाता है। इस विनिमय में सहायक भौतिक प्रक्रिया क्या है। तो इस विनिमय में सहायक भौतिक प्रक्रिया है विसरण। विसरण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लेने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है। इसमें से कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोषवाणी या कोषवाणी। प्रसिद्ध हिंगलाज माता मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में स्थित है। भारत के किस पड़ोसी देश में हिंगलाज माता मंदिर स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में स्थित है। श्रीलंका की विधायी राजधानी कौन सी। श्रीलंका की विधायी राजधानी कौन सी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे इसकी विधायी राजधानी है। कोलंबो। कोलंबो श्रीलंका की कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। श्रीलंका की कार्यकारी कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। न्यायिक राजधानी है।
43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नितिन गडकरी को 43वां लोकमान्य लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में कौन से दो कर अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं? दो कर अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी और उत्पाद शुल्क, ये अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। अंग्रेजी निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड की आधिकारिक भाषा है। नागालैंड का एक उत्सव है जिसका नाम है हार्नबिल हार्नबिल महोत्सव, ये नागालैंड में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से सिंधु नगरों में कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? जल प्रबंधन के लिए किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा को जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है और इसमें विशाल स्नानागार भी मिला था। विशाल स्नानागार भी मिला था। और हड़प्पा में मिला था विशाल अन्न भंडार। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलजार और जगगुरु रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के किस शहर को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है? दुनिया का सबसे पुराना शहर किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। वाराणसी सबसे पुराना शहर है। उस स्थान का उल्लेख कीजिए जहां संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नैरोबी केन्या में स्थित है। भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कृपलानी। सरोजनी नायडू 1925 में भारत की भारत की भारत की भारत की कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। भारत का संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? यह संविधान भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में। जमीन से ऊपर वायुमंडल तक ओजोन की परत को मोटाई को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डाप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कमलजीत संधू। पीटी ऊषा को भारतीय भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। ओलंपिक संघ की
संघ की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला पहली महिला अध्यक्ष अध्यक्ष चुना गया है। इन्होंने 4 स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक जीते हैं। अब तक 7 रजत पदक जीते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ये ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला थी। ओलंपिक पदक जीतने वाली जीतने वाली पहली महिला थी। पहली महिला थी। पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन है? ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्तकी नटराज है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्यसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 238 सदस्य होते हैं। पौधे में लचीलापन के लिए कौन सा स्थायी ऊतक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, कोलेन काइमा होता है। जागोई और थाबल चोंगबा किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध नृत्य रूप हैं? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर के हैं। उड़ीसा का है ओडिसी, उड़ीसा का है। किस राज्य सरकार ने दही हांडी प्रतिभागियों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र ने। हाल ही में सुर्खियों में चर्चित स्थान पामीरा किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सीरिया में स्थित है। सीरिया में। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जलाटी है। जलाटी। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में साक्षरता दर सर्वाधिक है। मूक नायक पत्रिका का प्रकाशन किसने या किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? मूक नायक पत्रिका का संपादक किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डन कहाँ स्थित है? ग्रीन गार्डन कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 में लागू किया गया था। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किस धर्म का सबसे पवित्र प्राचीन ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म का सबसे प्राचीन एवं पवित्र ग्रंथ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। दिल्ली के महरौली में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस गुप्त शासक ने करवाया था? किस गुप्त शासक ने करवाया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेपोलियन कहा जाता है।
भारत में प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भारत में प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो देखेंगे जनवरी में कुछ दिवस मनाए जाते हैं, उनको कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखेंगे पहले 4 जनवरी को, 4 जनवरी को आता है विश्व ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। फिर आता है 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस। फिर आता है 10 जनवरी, 10 जनवरी को आता है विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर आता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा दिवस। फिर आता है 15 जनवरी, 15 जनवरी को सेना दिवस, सेना दिवस। फिर देखेंगे एक 25 जनवरी, 25 जनवरी को देखेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता दिवस। फिर देखेंगे 26 जनवरी, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एमीटर का उपयोग किया जाता है। वांगला, वांगला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य या फसल उत्सव है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय का है। वांगला मेघालय का है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विदेशी व्यापार और विदेशी विनिवेश के उदारीकरण पर जोर देता है? उदारीकरण पर जोर देता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान का संरक्षण कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का उच्च न्यायालय, भारत का उच्च न्यायालय। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू की गई द भारत प्रोजेक्ट का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? भारत प्रोजेक्ट का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, टीयर 2, टीयर 3 और ग्रामीण क्षेत्रों के 10 लाख उद्योगों को सशक्त बनाना। ये पीयूष गोयल का, मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू की गई भारत में द भारत प्रोजेक्ट योजना है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय मापने की विधियों में से एक है? मापने की विधियों में से एक नहीं है, एक नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आय विधि, आय विधि नहीं। इसका जवाब होगा भाई ऑप्शन नंबर सी, व्यय विधि नहीं है। ये तो है, ये भी है और ये भी है, लेकिन व्यय विधि नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बी नहीं होगा, बी नहीं हो सकता है क्योंकि ये आय विधि है। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, असम में स्थित है। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई थी? किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी भाषा में लिखी गई थी। उत्तर प्रदेश आयुर्वेद विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी,
सैफई इटावा में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पेड़ को जंगल की ज्वाला के रूप में जाना जाता है? जंगल की ज्वाला के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पलाश को जंगल की ज्वाला के रूप में जाना जाता है। महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फायदोमीटर। फायदोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। शुद्धता दूध की शुद्धता मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में एक प्रमुख फसल श्रेणी जैसे रबी खरीफ के रूप में वर्गीकृत नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शीत फसल। शीत फसल होगा। भारत में रबी खरीफ और जायद के रूप में वर्गीकृत नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का मुख्यालय हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। भारत रत्न के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? नागरिक सम्मान सबसे कौन सा है दूसर का? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। दहन यानी कि जलाने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस अनिवार्य रूप से आवश्यक होती है? जलाने की प्रक्रिया में कौन सी गैस की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन, क्योंकि कोई भी वस्तु बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जल सकती है। भारत में बंगाल का विभाजन 1905 में किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था? किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर अवश्य करिए और लाइक करना न भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।